मैं एडवोकेट आसमा शेख आप सभी लोगों के सामने अत्यंत अफसोस के साथ, अत्यंत खेद के साथ ये बात रखने आई हूँ कि कुछ दिनों पहले सुल्ली डील्स नाम का एक वेबसाइट, एक ऐप बनाया गया था एक वेबसाइट के ऊपर, और वहाँ पे मुस्लिम महिलाओं के जो कि प्रोफेशनलिस्ट है या फिर उच्च शिक्षित है, जो अपना सोशल मीडिया अकाउंट चलाती है, जैसे फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर या अन्य कोई जो भी फेसबुक अकाउंट वो चलाती है, और वहाँ पे उन्होंने अपने फ़ोटोज़ शेयर किए हुए हैं। उन फ़ोटो को बिना उनकी जानकारी के, बिना उनके अनुमति के वो फ़ोटोज़ वहाँ से निकाल कर उनको बाकायदा उनकी बोली लगाई जा रही है। यानी कि सुल्ली, ये बहुत ही इसका गंदा मीनिंग होता है एज अ टाइप ऑफ प्रॉस्टिट्यूट। उन लोगों को इस ऐप द्वारा लोगों के सामने प्रेजेंट किया जा रहा है और उसकी बोली लगाई जा रही है, उन महिलाओं की बोली लगाई जा रही है। और इस तरीके का ऐप काफ़ी दिनों से चल रहा था, लेकिन ये मामला तब जाके सामने आया कि एक पायलट महिला जो कि एरोप्लेन चलाती है, वो महिला का भी वो खुद पीड़ित हुई है इस घटना से, और वो पुलिस स्टेशन में जाकर उसने इसकी कंप्लेंट दर्ज करवाई और मीडिया के सामने आकर खुलकर ये सब चीज़ें उसने लोगों से बताई है कि किस तरह से उसके सोशल मीडिया अकाउंट का मिसयूज़ किया गया है। पता नहीं ये लोग कौन थे, लेकिन ज़रूर ये लोग देश का माहौल ख़राब करने वाले समाज कंटक ही रहे होंगे। मुझे बहुत ही अफसोस के साथ कहना जा रहा है कि 21st सेंचुरी में, जबकि महिलाओं को इंटरनेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के द्वारा राइट टू इक्वालिटी का राइट मिला है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने भी हमें राइट टू इक्वालिटी और डिग्निटी से जीने का अधिकार दिया है, और उस भारत भूमि में जहाँ पे हम जन्मे हैं, जहाँ पे महिलाओं को देवी बोलकर पूजा जाता है, हाँ, हमारे भारत भूमि को हम भारत माँ के स्वरूप में जानते हैं। यानी यहाँ की जो संस्कृति है, यहाँ का जो इतिहास रहा है, वहाँ पे किस तरीके से स्त्रियों को आदर किया जाता है, ये पूरी दुनिया देखती है, और दूसरी जगह से उनकी इस तरह से 21st सेंचुरी में बोली लगाई दी जाती है। बहुत ही अफसोस के साथ मैं ये बात और एक चीज़ आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ कि एक अजीत भारती बोलकर एक पत्रकार है, जो डू पॉलिटिक्स के एडिटर है, को फाउंडर है, और ये अभी इंडिया में नहीं रहते, आउट ऑफ इंडिया रहते हैं, और हिंदुत्ववादी सोच इनकी है। कोई बुराई नहीं है अगर आप किसी एक समाज को, आप किसी एक धर्म के हो और उसको आप फॉलो करते हो, धर्म की रिस्पेक्ट करते हो, और अपने धर्म का आपको अगर गर्व है, अभिमान है, कोई बुरी बात नहीं है। अगर आप किसी और के धर्म का इज़्ज़त नहीं करते हो तो इसमें भी कोई बुराई नहीं है, क्योंकि ये तो हम कितने अच्छे इंसान हैं इसके ऊपर डिपेंड होता है। लेकिन अपने अश्लीलता को, अपने क्रूरता को, स्त्रियों के प्रति अपने अनादर को आप धर्म का आधार लेकर स्त्रियों को अपमानित करने हेतु अश्लीलता पूर्वक अगर आप कोई चीज़ करते हो तो ये बात तो गलत है, और इस चीज़ को किसी भी तरीके से माफ़ किया नहीं जाएगा। क्योंकि ये जो अजीत भारती नाम के पत्रकार है, इनको ये आउट ऑफ कंट्री रहते हैं और अपना सोशल मीडिया अकाउंट चलाते हैं, हमेशा एक्टिव रहते हैं, और काफ़ी इंटरनेशनल लेवल पर और नेशनल लेवल पर लोग इनको फॉलो करते हैं। और जो ये ऐप बनाया गया है, इन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से किस तरीके का स्टेटमेंट दिया है, जिसमें वो इस ऐप की लिंक शेयर करते हैं लोगों के साथ, और लोगों को कहते हैं कि मैं इसका समर्थन करता हूँ और आप लोग भी इस ऐप का यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको वो पढ़ के दिखाती हूँ कि किस तरीके का एक स्टेटमेंट उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से दिया है। उन्होंने लिखा है कि किसी ने सुल्ली डील्स
के नाम से एक ऐप बना दिया है, ओपन मोर्चा है। लिखा है कि मनपसंद सुल्ली आपको मिल जाएंगी। ये उन्होंने सामान्य समाज की सहायता हेतु बनाया है। मैं तकनीकी और ओपन मोर्चा का बचपन से ही पक्षकार रहा हूँ। लिंक देता हूँ ताकि आप लोग इसे जांच लें। इस तरीके का स्टेटमेंट इन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से लिखा है और ये ओपनली इसका समर्थन कर रहे हैं और इस लिंक को शेयर कर लोगों को उकसा रहे हैं कि आप भी इस लिंक को इस्तेमाल करें। देखिए भाई साहब, आप चाहे जो भी हो, जिस भी चीज़ से आप बिलोंग करते हो, मुस्लिम महिलाएं हो या देश की कोई भी अन्य महिलाएं हो, इस तरह की आपकी गंदी सोच को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगी। और जिस तरीके से आपने एक विशिष्ट कम्युनिटी के स्त्रियों को टारगेट कर उन्हें अपमानित करने का और उनके साथ जो भी क्रूरतापूर्वक ये उनके सोशल मीडिया अकाउंट को और सोशल मीडिया पे जिस तरीके से आपने इंटरनेशनल लेवल पर उनको अपमानित किया है, उनका मिसयूज़ किया है और जो आप लोगों को शेयर करने के लिए कह रहे हो, इस चीज़ को किसी भी सूरत हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैंने इस चीज़ की बाकायदा कंप्लेन नेशनल वुमेन कमीशन में आज दिल्ली में दी है और नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में भी दी है। अगर संबंधित आरोपियों को आज ये ऐप हटा दिया गया है सोशल मीडिया से, हटाना कोई बुरी बात नहीं है, हटा दिया है, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन जो लोग इस ऐप को चला रहे थे, फ्यूचर में भी ये लोग इस तरीके के ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस वजह से हमारा देश की महिलाएं जो डिप्रेशन में चली गई है, जो पीड़ित है, इंटरनेशनल लेवल पर जो हमारी प्रतिमा बनकर आ रही है कि भारत में विशिष्ट समाज की स्त्रियों को बोली लगाया जा रहा है और महिलाओं के साथ ये जिस तरीके की गंदी हरकत करने की कोशिश की गई है, ऐसे लोगों को जो देश का माहौल ख़राब करना चाहते हो, किसी भी हालत में सरकार द्वारा इनको माफ़ करना नहीं चाहिए, इनकी जांच होनी चाहिए, इनको अरेस्ट करना चाहिए, इनको पनिश करना चाहिए। और मैं इस चीज़ का जब तक फॉलो अप लूँगी, जब तक कि इस चीज़ को जो ये कल्प्रिट है इनको जेल में डाला ना जाए, इनको पनिशमेंट ना दी जाए, चाहे इसके लिए मुझे इंटरनेशनल लेवल तक ही क्यों ना जाना पड़े। मैं आज सोशल मीडिया से के सामने आई हूँ इस वजह से कि मैं राष्ट्रीय महिला आयोग की जो अध्यक्षा है, हमारी सम्माननीय अध्यक्षा, उनसे मैं निवेदन करती हूँ कि हमारे भारत में, जैसे कि हम जानते हैं कि पुरुष प्रधान संस्कृति है और आज भले ही हमें इक्वल राइट्स मिले हैं, लेकिन हर एक मिनट में देश की किसी भी समाज की महिला हो, वो ना ही अपने घर में सुरक्षित है, ना ही घर के बाहर वो सुरक्षित है। हर एक मिनट को हज़ारों दर्जन हमारे देश में बलात्कार की घटनाएं घट रही है, डोमेस्टिक वायलेंस की घटनाएं घट रही है, भ्रूण हत्या जैसी घटनाएं घट रही है, जिसको बेटियों को पैदा होने से पहले ही मार दिया जाता है। मतलब आज हमारे देश में महिलाओं की स्थिति बहुत ही बुरी है। हम लॉज होकर भी उन्हें प्रोटेक्शन नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि हमारे समाज की जो सोच है वो बदल रही नहीं है और सरकार इसके लिए काफ़ी सारे कदम उठा रही है, जैसे कि बेटी बचाओ और पढ़ाओ, काफ़ी सारे लॉज बन चुके हैं, लेकिन समाज की गंदी सोच इस महिलाओं को सुरक्षित जीने नहीं दे रही है। और आज अगर हम सिर्फ ये मुस्लिम महिलाओं के साथ कोई जो गंदी सोच रखने वाले जानवर है, जो कल्प्रिट्स है, वो धर्म का आधार लेकर अपने आप को सेव करना चाह रहे हैं, तो ये गलत बात है। हम किसी ने भी इस चीज़ का एक महिला बोलकर समर्थन नहीं करना चाहिए, क्योंकि आज अगर ये किसी एक विशिष्ट महिला के साथ हुआ है तो कल किसी दलित महिला के साथ भी होगा या फिर उन महिलाओं के साथ भी होगा जो ऐसी सोच रखने वाले लोगों को उनके ख़िलाफ़ में कुछ करेंगी या अपने आप को इंडिपेंडेंट रखना चाहेंगी या अपने राइट्स के बारे में बात करेंगी, उसको दबाने के लिए, उसकी आवाज़ को दबाने के लिए इस तरह की घटनाएं ऐसे लोग करते जाएंगे और ये उसकी शुरुआत है।
तो मैं माननीय अध्यक्षा जी से और सरकार से अपील करती हूँ, निवेदन करती हूँ कि मेरे इस एप्लीकेशन को मंजूर किया जाए, इस पर गंभीर विचार करी जाए और माननीय अध्यक्षा जी पूरा आप देश की सर्वोच्चतम महिला आयोग की अध्यक्षा है, तो पूरी देश की महिलाएं, चाहे वो किसी भी जाति और समाज की हो, आपकी तरफ न्याय की दृष्टि से देखती है। वो देखती है कि आप महिलाओं के लिए अगर उनके साथ कुछ इनजस्टिस होता है तो आप उनके लिए आवाज़ उठाएंगी, उन्हें मार्गदर्शन करेंगी और आप उनके लिए लड़ेंगी। तो मैं आपसे फिर से एक बार निवेदन करती हूँ कि आप आरोपियों के ऊपर भले ही ये ऐप हटाया गया हो, लेकिन जो इसमें इन्वॉल्व थे उनका क्या उद्देश्य था और किस वजह से उन्होंने इस तरीके की गंदी घटनाएं की है जो कि फ्यूचर में किसी भी समाज की महिलाओं के साथ होना नहीं चाहिए। इस वजह से जब तक कि उनको अरेस्ट नहीं हो जाता, जो लोग इसमें इन्वॉल्व थे उनको पनिशमेंट नहीं मिलती है, तब तक आप इसकी अच्छे से निष्पक्षपाती जांच करेंगे। और मैं तो इस चीज़ को आखिरी तक फॉलो अप लूँगी ताकि फ्यूचर में किसी भी समाज की महिलाओं के साथ इस तरीके की घटनाएं घटी ना जाए। धन्यवाद।